हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये फ्यूजीक्यूरा की मशीन है। अभी ये लेटेस्ट आई है कंपनी में। इसमें क्या है, ये टच स्क्रीन है। देखो यहाँ से बस ऑन करने का बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बाकी ये टच स्क्रीन है, प्रॉपर टच स्क्रीन ही होगी। तो बस ऑन ऑफ के लिए बटन है, बाकी टच स्क्रीन के ज़रिए हम काम करेंगे। ये देखो फ्यूजीक्यूरा लिखा हुआ आ रहा है ना। ये बहुत बढ़िया मशीन है, छोटी मशीन है तो अच्छा काम होता है। इसमें क्या है कि हल्की मशीन है और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 6 से 7 दिन और 10 दिन तक चल सकता है आराम से। और अब मैं आपको इसको देखो, सीरियल नंबर है। अब मैं आपको इसमें स्प्लाइसिंग करके दिखाऊंगा कैसे स्प्लाइसिंग होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये देखो, अभी मैं स्लिप दिखा रहा हूँ आपको। ये एक स्लिप है मेरे हाथ में, ये 30 mm की स्लिप है। ये स्लिप को मैं पिट्टल के अंदर डालूंगा। ये जो येलो कलर की वायर आप देख पा रहे हैं, इसको पिट्टल बोलते हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था, इससे मोटी एक जो वायर होती है उसे पेच कोड बोलते हैं। ये पिट्टल वायर है। अब मैं इसको स्टीपर के ज़रिए छीलूँगा। ये जो स्टीपर है, इसमें दो जो पिट्टल वाली वायर है, इसमें दो वो होते हैं कवर, जैसे कह सकते हैं। देखो, एक प्लास्टिक छिल गया, एक कवर हट गया, दूसरा कवर ये होता है। ये दोनों हट गए। अब इसको मैं कटिंग करूँगा क्लीवर के ज़रिए। कटिंग भी देखो, आपको मैं दिखा दूँ कैसे कटिंग करना है। आराम से इसे रखना है क्लीवर में। रखने के बाद क्या करेंगे, जैसे अभी मैं रखता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। पहले आपको इस पर रखना है, आराम से सीधा रख के काटें। तब कभी भी काटें तो इसे सीधा पैर को रखें, इधर नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है हो। देखो अब ये सीधा लग रहा है, हाँ सीधा लग रहा। अब इसमें मैं कटिंग करूँगा। अब अपने अंगूठे के ज़रिए इसे प्रेस कर देंगे, बहुत बढ़िया आराम से कट जाएगा। हमें इधर उधर कुछ नहीं करना, बस अंगूठे से प्रेस कर देना है और इसे ढक्कन को फिर वैसे खोल देना है। अब ये मैं क्या करूँगा, मैं इसको, हाँ दूसरी बात आपको ये बता दूँ, ये चाहे राइट में रखो चाहे लेफ्ट जैक में रखो, दोनों सेम ही हैं जैक। तो किधर भी रखो। हाँ, जब जैक में हम रखते हैं तो इसको सीधा रखना ज़रूरी है, टेढ़ा मेढ़ा ना रहे, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो स्प्लाइस नहीं करेगा सही से। अब ये रख दिया। अब दूसरे वाले पैर को भी ऐसे मैं पहले स्टीपर से छीलूँगा उसको और क्लीवर से कटिंग करूँगा। बहुत पतली वायर होती है और अगर इसे थोड़ा बच के हाथों से करना चाहिए। कई बार हाथ में अगर लग जाए तो मैंने ना तो इसका अल्ट्रासाउंड ना एक्सरे में दिखता नहीं है, तो इसलिए इसे थोड़ा प्रॉपर देख रेख करके काम करना चाहिए कभी भी, कि हाथ में ना लग जाए कहीं। नहीं आपको परेशानी तो होगी। और ये ऐसा कैंसर तक बना देता है। ये पैर ऐसा है, कहीं लग जाए और तुम्हें पता ना चले, धीरे धीरे वो पड़ा रहे, ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी हम कोई काम करते हैं तो उसे प्रॉपर सेफ्टी और देख रेख के साथ करें। हमें तो जैसे नॉलेज हो गई ज़्यादा, तो अब हम अपने हाथ से भी छील लेते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। कोशिश करते हैं कि इसका पैर जो कटिंग करते हैं वो अपने हाथ में ना लगे। उसे फूंक मारने से क्या होता है, वो हट जाता है। अब मैं आपको इसमें स्प्लाइसिंग करके दिखाऊंगा। दोनों पैर को पहले ठीक तरह से ऐसे रख लेता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ कैसे स्प्लाइसिंग होती है इसमें। अब दोनों पैर जैसे रख लिए मैंने, इसको भी थोड़ा सही कर दूँ। देखो टेढ़ा लग रहा है ना लेफ्ट वाला, तो ये लेफ्ट वाला पैर को मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, इसे भी अब मैंने ठीक करूँगा और मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा ताकि आपको और पता चले कैसा पैर रख रहे हैं, कैसे सीधा होना चाहिए। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये पैर दोनों जो रखे हुए हैं आमने सामने, बिल्कुल सेम आमने सामने होना चाहिए, नहीं कि एक इधर को एक उधर को। देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो आमने सामने लग रहे हैं ना। अब मैं इसको स्प्लाइसिंग करने के लिए बंद करूँगा। तो मैं ये कैप बंद कर दिया जैसे। अब मैं इसको थोड़ा डिस्प्ले आपको दिखाऊं। देखो अब ये टच के ज़रिए काम करेगा, इस पर कोई बटन नहीं है, बस ऑन ऑफ का बटन है। तो अभी पहले इसे स्प्लाइसिंग करते हैं। और आप बस स्प्लाइसिंग करने में उतना टाइम नहीं लगता। आप चाहो तो दिन भर में मुझे लगता है कि 100-200 स्प्लाइसिंग मार दो। बस आपके पास टूल प्रॉपर होने चाहिए। टूल अगर प्रॉपर हैं तो आप काम अच्छा करोगे। अब ये देखो आपस में जॉइंट कर रहा है इनको। अभी मैं एक बार टच को, हाँ इसे प्रेस किया, ये दोबारा जॉइंट करेगा। एक बार जो प्रेस करने के बाद देखो, अब ये पैर को ना अपने कैमरे के जरिए हम देख पा रहे हैं। देखो कितना, वहाँ हमें कितना बारीक पैर दिखता है, लेकिन यहाँ कितना मोटा पैर है ना। तो देखो ये होता है कमाल। अब देखो 0.00 dB लॉस, यानी मतलब कह रहा है कि आपकी वायर बिल्कुल परफेक्ट जुड़ी है, 1 dB भी लॉस नहीं है। यानी अगर मान लो मैं बाहर से कोई लाइन देता हूँ 17 की पावर,
तो 17 की पावर अंदर जाएगा। इसमें एक पॉइंट भी डीबी आगे पीछे लॉस नहीं होगा। डीबी क्या होता है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये डीबी में इसे जोड़ा जाता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर में होती है वो डीबी होती है, पावर को कहते हैं डीबी। तो डीबी के ज़रिए कम ऊपर होता रहता है ना, तो डीबी रहती है, डीबी के ज़रिए बताया जाता है कि इतने डीबी लॉस है। अगर इसमें 2 डीबी लॉस हो गया मान लो, तो आपकी 1 डीबी रास्ते में इधर उधर हो जाएगी। ये नहीं कि मान लो मैंने कह दिया कि नहीं ठीक है ओके, मशीन खुद बताएगी उस चीज़ को। मान लो 1 डीबी लॉस हो गया और 15 की पावर बाहर है, तो यहाँ आएगी 16 की पावर, क्योंकि 1 डीबी आपकी वायर खा रही है। तो इसलिए प्रॉपर ही आपको देखना लॉस कितना आ रहा है। और देखो अभी हीटिंग में लगा दिया। हीटिंग में लगाने के बाद क्या है, ये ऑटोमेटिक अभी हीटिंग भी देखो यहीं से मैं चेंजिंग कर देता हूँ, क्योंकि पहले 60 में था, अब मैं 40 में कर दी हूँ इसको। अभी हीटिंग के लिए लगा दिया हूँ। अब मैं आपको लेज़र के माध्यम से इसको चेक कराऊंगा कि ये वायर प्रॉपर जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। हाँ, दूसरी बात आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो हीटिंग करते हैं हम, हीटिंग होने के बाद आप कम से कम 10 से 15 सेकंड थोड़ा तार को फूंक मारें या उसे ठंडा करने की कोशिश करें। इस पर पानी या कोई चीज़ ऐसे ना करें कि पानी के ज़रिए जल्दी ठंडा कर दें। उससे क्या होती है, आपकी स्प्लाइसिंग प्लास्टिक के अंदर ही एक बल्ब टाइप बन जाएगा जो वायर को तोड़ देती है। तो जैसे अभी देखो मैंने निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या है, इसे मैं थोड़ा ठंडा करूँगा और ठंडा करने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊँगा कैसे क्या है, प्रॉपर ही बता देता हूँ आपको। अब इसे ठंडा करके प्रॉपर ही आपको मैं लेज़र लगा के दिखाता हूँ। ये देखो मैंने वहाँ लेज़र लगाई और लेज़र यहाँ आ रही, यानी लॉस नहीं है। हाँ, अगर आपकी कभी वायर टूटी है तो यहाँ लेज़र आ ही नहीं सकती। समझ लो कि आपकी कहीं वायर टूटी है जब लेज़र आ नहीं जा रही। ये ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी अगर आपकी वायर या कहीं कंप्लेंट पे आप गए तो लेज़र नहीं जा रही तो कुछ फॉल्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली